तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जमीन के तबाह होने के बाद सभी इंसानों ने स्पेस में कॉलोनीज बना ली थी, लेकिन इन कॉलोनीज वाली जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर रोज जिंदा रहने के लिए एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता था। इस दुनिया में रोज कुछ भी एक साथ नहीं रहता था। बदलते माहौल के मुताबिक अगर कोई अपने आप को ना बदलता तो वो यहाँ पर मारा जाता था। यही सब कुछ बताते हुए हमें एक स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बगैर किसी वार्निंग के एक एलियन शिप आ जाता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद एक छोटी बच्ची जब उस एलियन शिप को आता हुआ देखती है तो वो डर कर अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देती है। कुछ टाइम बाद डरते हुए उसके डैड उस कमरे तक पहुंचते हैं और जोर जोर से उस कमरे के दरवाजे को नॉक करते हैं। वो बच्ची हिचकिचाते हुए ये सोच रही थी कि उसे ये दरवाजा खोलना भी चाहिए या नहीं। अचानक ही करीब रखी हुई एक स्क्रीन पर उसकी मॉम आती है, जो उसे वार्न कहती है कि तुम्हें मजबूत रहना है और किसी भी हाल में किसी के लिए भी ये दरवाजा नहीं खोलना। वो लड़की अभी भी कंफ्यूज थी। एकदम से हॉलवे के अंदर से किसी के हुर्राने की आवाज आई और चंद सेकंड्स बाद हमें बाहर का सीन दिखाया गया, जहां उसके डैड अब मर चुके थे। वो लड़की इस सब से टूट गई थी। स्क्रीन पर उसकी मॉम उसे समझाती भी है कि खुद को संभालो, तुम बहादुर हो। लड़की अपने डैड के गम से अभी निकली ही नहीं थी कि उसने स्क्रीन पर देखा कि उसकी मॉम पर भी एलियंस ने हमला कर दिया था और कुछ ही देर में वो भी मारी गई। इस बच्चे का नाम हमें ओलिविया पता चलता है, जिसकी एक ही मिनट में पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। अब सीन कट होकर हमें सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ओलिविया अब बड़ी हो चुकी है और हम उसे स्पेस पर बनी इंसानों की एक नई कॉलोनी में देख रहे हैं। आज भी वो उन्हीं आवाजों से डरकर जागती है जिन आवाजों ने उस दिन उसके डैड को मारा था। वो अपने इर्द गिर्द की इस दुनिया को देखती है। ये दुनिया, ये कॉलोनी एक हद से ज्यादा आर्टिफिशियल थी। यहाँ पर लगे हुए दरख्त भी आर्टिफिशियल खिलौने लगते थे। खैर, वो अब अपनी फैमिली पिक्चर देखती है और इतनी ही देर में उसके कमरे में मीरा आ जाती है, जो कि उसके फियांसे की बेटी है। मीरा यहाँ से उसके डैड के बारे में पूछने आई थी और जब मीरा ने देखा कि ओलिविया अपनी फैमिली फोटो दिख रही है तो वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं और ओलिविया उसे बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं। खैर, कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मीरा के डैड एंड्रयू ओलिविया के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। ओलिविया कुछ सोचते हुए नाम सर हिलाती है और बताती है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 ही महीने बाकी रह गए हैं और उसके बाद मैंने अर्थ पर वापस जाने का प्लान बनाया है। ये सुनकर एंड्रयू थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन ओलिविया उसे यकीन दिलवाती है कि वो उससे वापस मिलने जरूर आएगी। हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद ओलिविया से मिलने के लिए एक लड़का आता है। उसे अर्थ के बारे में जानना था, उसने अर्थ को कभी नहीं देखा था। वो ओलिविया से आकर बहुत ही एक्साइटेड होकर सवाल करता है कि क्या दुनिया में सच में जानवर होते हैं। ओलिविया हंसते हुए हाँ भी जवाब देती है और उसे दुनिया की हर उस चीज के बारे में बताती है जो उस बच्चे ने इस स्पेस कॉलोनी में नहीं देखी थी। ओलिविया की बातों से वो बच्चा दुनिया के उन ख्यालों में खो जाता है जो उसने देखे ही नहीं थे। इसके बाद ओलिविया कंट्रोल रूम के अंदर जाकर अपने को-वर्कर ऑर्लो से मिलती है। ऑर्लो से बताता है कि वो लोग सिस्टम में कुछ नई चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि ओलिविया को दोबारा मीरा की कॉल आ गई। इस टाइम वो डरी हुई थी। वो परेशान होकर ओलिविया से कहती है, या तो आप हमें छोड़कर वापस अर्थ पर ना जाएं या फिर हम सबको अर्थ पर ले जाएं। ओलिविया उसे समझाती है कि आप लोगों का अर्थ पर जाना पॉसिबल नहीं है और मैं यहाँ रुक नहीं सकती। वो मीरा को समझा ही रही थी कि कॉल अचानक से कट गई। एकदम से वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे और फैसिलिटी के अंदर एक धमाका हुआ। इस धमाके ने इस पूरी फैसिलिटी को हिला कर रख दिया था। ये चेक करने से पहले कि इस फैसिलिटी में हुआ क्या है, ऑर्लो और ओलिविया पूरी फैसिलिटी में खतरे की वार्निंग भेजना शुरू कर देते हैं। सभी लोग तेजी से सेफ रूम्स की तरफ भागने लगे और यहाँ पर पूरी फैसिलिटी में अजीब अफरा तफरी सी मच गई। ऑर्लो उस धमाके में हुए जख्मी लोगों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, जबकि ओलिविया भी उनके बारे में सोच नहीं रही थी। वो चेक करना चाह रही थी कि असल में ब्लास्ट हुआ किस वजह से था, लेकिन यहाँ पर सभी कैमरास बंद पड़े थे। ओलिविया परेशान होते हुए बाहर जाने का डिसाइड करती है ताकि वो खुद देख कर आए कि मसला क्या बना है और इतने में ही ऑर्लो की नजर पड़ती है विंडो के बाहर, जहाँ पर एक अजीबोगरीब एयरशिप मंडला रही थी। ये समझ गए थे कि ये एक एलियन शिप है और एलियन का उनकी स्पेस कॉलोनी पर हमला हो गया है। जहाँ पर इस टाइम वो एयरशिप थी, ओलिविया जल्दी से उस सेक्टर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को पता नहीं था कि क्या एलियंस इनकी कॉलोनी पर उतरे भी हैं या नहीं। ओलिविया ने उस जगह को देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा था। ओलिविया ने अब ट्रैकिंग सिस्टम ऑन किया। रेड डॉट्स के जाहिर कर रहे थे कि दूसरी क्रिएचर्स उनकी कॉलोनी पर आ चुकी हैं और वो हमला कर करके इंसानों को मार रही थी
और एकदम से उनके ट्रैकिंग सिस्टम पर जिंदा इंसानों से ज्यादा लाशों के निशान बढ़ने लग जाते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसी टाइम ओलिविया ने पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन लगाने का डिसाइड किया और सभी लोगों को करीबी शेल्टर्स की तरफ भागने को कहा। यहाँ पर उसने मीरा को कॉल किया और उसे कहा कि तुम सेक्टर 2 के अंदर रहना। साथ ही उसने एंड्रियो को भी सेक्टर 2 की तरफ जाने को कहा, लेकिन एंड्रियो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एलियंस का शिकार बन गया। सेक्टर 5 को ये लोग पहले ही बंद कर चुके थे और सेक्टर 5 को इन एलियंस ने इस तरह से तोड़ दिया जैसे वो कागज के दरवाजे हों। हालांकि इन दरवाजों को तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था। ये सीन देखते हुए ओलिविया और लोग परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। इन एलियंस ने सेक्टर 5 के अंदर जाकर सभी लोगों को मार दिया था। अब उसने सेक्टर 1, 2 और 3 के लोगों को शेल्टर 2 की तरफ जाने को कहा, जबकि सेक्टर 4 और 5 के लोगों को शेल्टर 1 की तरफ जाने को कहा। बहुत से लोग शेल्टर्स की तरफ नहीं जाना चाहते थे, वो अपने दुश्मनों से यानी इन एलियंस से लड़ना चाहते थे, पर ऑर्लो जानता था कि इंसानों के पास इस टाइम इन एलियंस से लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है। ऑर्लो ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, देखो मेरी बात समझो, ये एलियंस इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं है। ऑर्लो इन सबको जहाँ समझा रहा था कि वो शेल्टर्स की तरफ चले जाएं, ओलिविया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। ओलिविया को लग रहा है कि ये लड़ाई करके पीछे से ज्यादा लोगों को शेल्टर्स तक भागने का मौका मिल जाएगा। ओलिविया की बात मानते हुए अब ऑर्लो बाहर बचे हुए लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है कि कहां से दुश्मन आ रहे हैं और उन्हें कहां अटैक करना होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड में ये लड़ाई बुरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि सभी एलियंस ने बेदर्दी से इंसानों को कुछ ही सेकंड्स में मार डाला। ये देखते हुए ऑर्लो भी गुस्से में आ चुका था। वो अब ओलिविया से कहता है कि सारे शेल्टर्स खोल दो ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को बचाया जा सके। वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि जो लोग पिछले शेल्टर्स में बंद हो गए हैं, शेल्टर्स खोलने की वजह से उन लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब अगले ही लम्हे उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम के बाहर से भी कुछ आवाजें आ रही थी। वो आवाजें पहले हल्की थी और फिर तेज होती चली गई। ये किसी इंसान की नहीं बल्कि क्रिएचर की आवाज थी, जिसकी वजह से ऑर्लो और ओलिविया दोनों ही डर गए। इसी के बाद करीब से ही इंसानों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं और एकदम से वो सारी आवाजें भी खामोश हो जाती हैं। आर्लो और ओलिविया समझ गए थे कि वहाँ जितने भी इंसान आए थे उन सबको उन एलियंस ने मार डाला है। ये लोग अब जल्दी से वापस कंट्रोल सिस्टम की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी स्पेस कॉलोनी के अंदर बचे हुए बाकी लोगों को बचाना था। बहुत सारे लोग अभी तक शेल्टर्स की तरफ नहीं पहुंचे थे और जो लोग शेल्टर्स में पहुंच चुके थे उन शेल्टर्स का दरवाजा बंद नहीं था। किसी भी टाइम वो एलियंस इन तक पहुंच सकते थे। इसलिए ओलिविया आर्लो से सभी शेल्टर्स के दरवाजों को बंद करने को कहती है, लेकिन आर्लो कहता है अभी हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए ताकि थोड़े से और लोग शेल्टर्स के अंदर चले जाएं। ओलिविया उसे समझाती है, देखो कि अगर हमने गेट बंद नहीं किए अभी तो सभी लोग मारे जाएंगे। वो अब खुद उसके पास जाकर गेट बंद करने की कोशिश करती है, पर ऑर्लो उसे रोक देता है, क्योंकि वो देख रहा था कि शेल्टर 1 के अंदर उसके पेरेंट्स जा रहे थे। वो उनके अंदर जाने का इंतजार करता रहता है और इतनी ही देर में एलियंस यहाँ आकर हमला कर देते हैं। ऑर्लो के पेरेंट्स तो क्या, शेल्टर 1 के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जहाँ तक के ओलिविया का फ्रेंड भी। दोनों की हालत अब ऐसे हो गई थी जैसे ये दोनों खुद ही मर जाएंगे। इनसे अब अपनी स्क्रीन्स भी नहीं देखी जा रही थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ करते, इन्हें शेल्टर 2 से कॉल आता है और पता चलता है कि शेल्टर 2 की तरफ वो क्रिएचर आ गया था। अब क्योंकि ओलिविया को माहौल पैनिक तो नहीं बनाना था, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि इस शेल्टर के अंदर आप लोग 2 घंटे तक सेफ रह सकते हैं। अब ओलिविया ऑर्लो से पूछती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऑर्लो तो अपने होशो हवास में ही नहीं था। इतनी देर में यहाँ पर ओलिविया के पास उसके फ्रेंड की बेटी की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछ रही थी मेरे डैड कहाँ हैं। ओलिविया उससे झूठ कह देती है कि वो शेल्टर 1 में बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर ऑर्लो को गुस्सा आ जाता है और वो ओलिविया से पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला। तो ओलिविया उसे समझाती है, देखो ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सच बताकर पैनिक में डाल दें। इस टाइम हमें खुद भी रिलैक्स रहना है और लोगों को भी रिलैक्स रखते हुए ये सिचुएशन हैंडल करनी है। उसकी बातों का ऑर्लो पर भी असर होता है और वो भी अब अपना कंट्रोल संभाल लेता है। अब ये लोग मदद करने के लिए बाहर से टीम्स बुलाना चाहते थे, पर इन्हें पता चलता है कि इनका रेडियो टावर भी उन्हीं एलियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऑर्लो अपनी स्क्रीन पर देखता है कि 6 लोग अभी भी अपने अपने शेल्टर्स के अंदर नहीं गए थे, वो लोग अभी बाहर ही छुपे हुए थे। ओलिविया कहती है कि हम इन 6 लोगों से कांटेक्ट करके अपनी मदद करवा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग चर्च में मौजूद एक आदमी से कांटेक्ट करते हैं जो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसका बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन वो झूठ बोल देते हैं कि उसका बेटा सेफ है। दूसरी तरफ ओलिविया एक मिशन नाम के बंदे से कांटेक्ट करती है और उसे वो मिशन देती है कि 2 जख्मी लोगों को वो शेल्टर रूम तक पहुंचाए। चर्च वाले लड़के को इन लोगों ने रेडियो टावर ठीक करने का काम दिया था, जबकि एक कपल इन्होंने देखा कि माइंस के अंदर छुपा हुआ था। वो उस कपल को सेव करने के लिए कंट्रोल रूम तक बुला लेती है और इतने में ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़का बाशिर जो कि इनका रेडियो टावर ठीक कर रहा था, ओलिविया देखती है कि उसके पीछे मॉन्स्टर क्रिएचर पड़ चुकी है और वहाँ वो बूढ़ा आदमी निशु
जिस कपल की मदद कर रहा है उस कपल की हालत तो इतनी ज्यादा खराब है कि वो किसी भी मिनट मर जाएंगे। तो ओलिविया निशु को एक नया मिशन दे देती है कि वो जाकर उन क्रिएचर्स का रास्ता भटकाएं ताकि बाशिर अपना काम कर सके। ओलिविया का ये प्लान काम भी कर जाता है। निशु के सामने जाने से वो क्रिएचर्स भटक भी जाते हैं, लेकिन इस सब में निशु की जान चली जाती है। यहाँ कंट्रोल रूम के बाहर अब वो कपल भी आ गया था, जिनको अंदर करने के लिए ओलिविया ने कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल लिया। बाशिर टॉवर को ठीक करते करते ओलिविया से पूछता है कि क्या जो अब हो रहा है ऐसा कभी पहले भी हुआ है। ओलिविया कहती है हाँ हुआ है, बचपन में एलियंस ने हमारी कॉलोनी पर हमला कर दिया था और उस हमले में मेरे दोनों पेरेंट्स मारे गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने मुझे अपनी कस्टडी में कर लिया, मुझे पढ़ाया और स्पेस कॉलोनी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाशिर भी उस रेडियो टावर को ठीक करने में कामयाब हो गया था। ओलिविया भी फौरन हेडक्वार्टर में मदद की डिमांड करती है और उसे पता चलता है कि सिर्फ उन्हीं की कॉलोनी में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी स्पेस कॉलोनीज के अंदर ऐसे ही एलियंस ने हमले किए थे। सभी रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर बिजी हैं और जो अब अर्थ से कोई रेस्क्यू टीम आएगी उसको भी आने में लगभग 12 घंटे लग सकते हैं। 12 घंटे अब इन्हें खुद ही सरवाइव करना था क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। इतने में ही बाशिर दिखता है कि उसकी तरफ एक क्रिएचर आ रहा था। इस क्रिएचर को मारने के लिए वो अपना ग्रेनेड फेंकता है और इसी हमले में खुद भी मारा जाता है। अब वो प्रेग्नेंट लड़की जिसे ओलिविया ने अपने ही कंट्रोल सेंटर के अंदर शेल्टर दिया था, उसका हस्बैंड ओलिविया से कहता है कि यहाँ पर एक शिप है जिसके अंदर 3 लोग बैठकर सेफली इस जगह से निकल सकते हैं। वो लड़की ओलिविया से कहती है कि हम तीनों यहाँ से चलते हैं और लोग को छोड़कर, पर ओलिविया उसकी खुदगर्जी पर हैरान होती है और उसे बताती है कि उसने तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और अब क्या मैं उसे ही छोड़ जाऊं। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी और उसे किसी की भी नहीं सुननी थी। जब ओलिविया उस लड़की की बात नहीं मानती तो वो लड़की जाकर ऑर्लो की गर्दन पर गन रख देती है। ओलिविया उससे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया और ऑर्लो को खरोश भी आई तो मैं शेल्टर 1 के अंदर बंद एलियन को माइन 1 की तरफ छोड़ दूंगी जहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड है। वो लड़की जब ऑर्लो को नहीं छोड़ती तो इन दोनों के दरमियान में लड़ाई भी शुरू हो जाती है और यहाँ सचमुच में ओलिविया उस मॉन्स्टर को खुला छोड़ देती है। माइन की आवाजें सुनते हुए वो मॉन्स्टर माइन की तरफ चला जाता है और उस लड़के पर हमला करने ही वाला होता है कि वो लड़का अपनी जान बचाते हुए यहाँ कंट्रोल रूम की तरफ आ जाता है। ओलिविया कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल देती है जिससे वो लड़का भी कंट्रोल रूम के अंदर आ जाता है और साथ में वो मॉन्स्टर भी। अब वो लड़की जिसके हाथ में गन थी वो ऑर्लो को मारने के बजाय उस एलियन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन एक ही सेकंड में जंप करते हुए वो मॉन्स्टर उस लड़की तक आता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की के हस्बैंड की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद अब वो मॉन्स्टर ओलिविया के पीछे पड़ चुका था। अपने आप को बचाने के लिए ओलिविया एक रूम के अंदर चली जाती है जिसके भारी मेटल के दरवाजे भी एक पंच मारते हुए वो एलियन तोड़ देता है। ओलिविया को बचाने के लिए पीछे से ऑर्लो उस क्रिएचर पर जब हमला करता है तो वो क्रिएचर ऑर्लो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इस टाइम ऑर्लो के पास एक ग्रेनेड था, उसने वो ग्रेनेड यहाँ पर फेंक दिया उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर तो मारा गया लेकिन ऑर्लो भी इस वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। ओलिविया फौरन उसके पास आई। उसने महसूस किया कि इर्द गिर्द और भी कई ज्यादा एलियंस हैं जिनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो यहाँ पर वाइट नॉइज चला देती है और ऑर्लो के पास बैठी रहती है। क्रिएचर भी इधर आकर वाइट नॉइज को उठाकर दूर फेंकता है और तभी यहाँ पर एक और क्रिएचर भी आ जाती है। ऑर्लो ओलिविया से कहता है तुम यहाँ से भागो, मैं तो वैसे भी नहीं बच पाऊंगा, कम से कम मैं तुम्हारी जान तो बचा लूं। ऑर्लो उन क्रिएचर्स के सामने आ जाता है और मौका पाते ही ओलिविया पिछले दरवाजे से भाग जाती है। वो यहाँ से इमरजेंसी शिप में बैठकर भाग सकती थी लेकिन तभी उसे अपनी फ्रेंड की बेटी और बाकी लोग याद आने लग जाते हैं। वो यहाँ से जाने का फैसला छोड़ देती है और वापस अपने कंट्रोल रूम में आ जाती है। पहले वो सभी मॉन्स्टर्स की पोजीशन का पता चलाती है और उसे पता चलता है कि इस टाइम सभी के सभी सेक्टर 5 में थे। वो मॉन्स्टर्स की कमजोरी भी जान गई थी कि वॉइड नॉइज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो वॉइड नॉइज लेकर और बहुत सारे ग्रेनेड लेकर सेक्टर 5 की तरफ चली जाते हैं। वहाँ पे सभी एलियंस जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो जगह जगह ग्रेनेड लगा देती है और वहां से बाहर निकलते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेक्टर 5 वहां पर मौजूद एलियंस की शिप और सारे ही एलियंस मारे जाते हैं और शेल्टर्स के अंदर मौजूद सभी लोग सेफ रहते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी जो एक एक करके बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने लग जाते हैं। ओलिविया की दोस्त की बेटी बाहर निकलकर अपने डैड के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड मारे गए थे। जिसके बाद वो बच्ची रेस्क्यू टीम से ओलिविया के बारे में भी पूछती है। रेस्क्यू टीम को नहीं पता था, उसने नीचे फर्श पे देखा, वहाँ ओलिविया की फैमिली पिक्चर थी। उसने रेस्क्यू टीम को बताया कि ओलिविया इर्द गिर्द कहीं होगी। रेस्क्यू टीम भी उस बच्चे के कहने पर यहाँ पर सर्च शुरू कर देते हैं और उन्हें थोड़ी देर में ओलिविया मिल भी जाती है। वो जिंदा थी और सही थी। वो बच्ची जाकर ओलिविया को गले लगा लेती है और यहाँ पर सभी ओलिविया की तारीफ करते हैं क्योंकि ओलिविया ने काफी सारे लोगों की जान बचा ली थी और पूरी ही एलियन आर्मी को अकेले ही मार डाला था। और ऐसे ही ओलिविया की बहादुरी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।